Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my channel Good Vibes by Nidhi. First of all, thank you so much for 2000 subscribers and I'm really grateful for each one of you. You all are equally special to me. So for this video, I thought to just cover some topics which are not usually we don't talk a lot about it. So I'm just going to cover a topic which is creative block. येस आई नो यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम और आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा और शायद आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं बट यू डोंट नो अबाउट इट. सो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू व्हाट क्रिएटिव ब्लॉक इज and even I will share my experience, how I come out of it. So yes, without any further ado, let's get started. So creative block एक टर्म है जो कोई भी आर्टिस्ट अपनी डिक्शनरी में ऐड नहीं करना चाहेगा. इट इज़ द टर्म विच आपको वो रोकता है क्रिएटिव फील करने से. यू फील लैक ऑफ इंस्पिरेशन एंड यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. मोस्टली आर्टिस्ट ये चीज़ से सफ़र करते हैं एंड इस पेंडेमिक में तो खास करके बहुत से आर्टिस्ट लाइक मैंने अपने फेलो आर्टिस्ट से बात की है एंड दे हैव एक्सपीरियंस्ड क्रिएटिव ब्लॉक. इवन आई एक्सपीरियंस्ड इट फ्यू मंथ्स बैक. So yes, I am going to give you some options how you can come out of it. So this is just my way of expressing my gratitude to all of you and I hope it helped even one of you and that would be really great. So yes, I am giving you some ideas. So the first idea is very simple. Revisit your old work. Yes, so आप लोग बहुत टाइम से कुछ ना कुछ आर्ट वर्क्स बनाते रहते हैं तो जब भी आप कभी क्रिएटिव ब्लॉक को फील करें तो आप उन सब आर्ट वर्क्स को एक बार दोबारा देख सकते हैं, उनको चेरिश कर सकते हैं. उससे आपको बहुत सी इंस्पिरेशन मिलेगी और आप देखोगे कि आप ये सब पहले करते थे और आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको देख के. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अपने व्हेन आई वाज फीलिंग दैट, सो आई वाज फीलिंग दिस क्रिएटिव ब्लॉक लेट इन 2020. लाइक इन December till February I was feeling lack of inspiration and it was like hitting me so hard. So I was not feeling creative at all. I was not doing any work. I was not taking any orders. So even I was not active on YouTube. But I didn't pressurize myself. I took my time. तो इसको टाइम लगता है बट some of these ideas might help you. तो आप अपने पुराने काम को देख सकते हैं. उस टाइम पे मैं अपने पुराने काम को देखती थी और मैं फील करती थी कि ओके ये मैं करती थी, ये सब मैंने बनाया है. सो दैट रियली गिव्स यू अ रियली गुड सेल्फ एस्टीम एंड गिव बैक योर कॉन्फिडेंस. सो दिस माइट हेल्प यू. सो द सेकेंड आइडिया दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इज चेंज द सेटअप. येस, समटाइम्स क्या होता है कि हम कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठ के काम करते हैं. हमारा एक प्रॉपर सेटअप रहता है जिस पे हम बैठ के काम करते हैं, जहाँ हम थोड़ा सा क्रिएटिव फील करते हैं. बट जब आप क्रिएटिव ब्लॉक को फील कर रहे हैं तो आपको उस सेटअप को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. सो हाउ कैन यू चेंज दैट? यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग एंटायरली और यू डोंट नीड टू ऐड वेरी मैसिव फर्नीचर. नो यू जस्ट सो आप अपने टेबल पे थिंग्स को शफल कर सकते हैं. या अगर आप दिन में काम करते हैं तो ट्राई टू डू इट इन द इवनिंग. अगर आप इवनिंग में काम करना प्रेफर करते हैं तो ट्राई टू डू इट इन द मॉर्निंग. सो यू कैन इवन चेंज द टाइम, यू कैन इवन शफल सम थिंग्स एंड you will feel a fresh energy, you will feel very fresh when you shuffle things around. So this might help you as well. So the third thing that you can try is don't set any huge targets for yourself. So as I told you in the beginning that I was feeling a creative block from December to February. So I was not feeling creative at all. So I was not giving myself any big target to accomplish. I know this might sound a little inappropriate, but yes, try to give yourself some time to heal. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ फिजिकल इंजरी होती है तो हम लोग काम पे वापस जाने के लिए हमें कुछ टाइम लगता है. हमारा जब तक बॉडी हील नहीं हो जाती, तब जब तक हम फिट फील नहीं करते तब तक हम लोग अपने वर्क पे वापस नहीं जा सकते. You can take it as a mental fatigue. Yes, your mind is feeling very tired and it is not giving you enough ideas to produce. So give yourself very small targets. You can give yourself 5 targets a day. Give water to your plants and try to do even one sketch or even try to just reorganize your table. So give yourself small tasks. This will really help you और ये आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे at the end of the day when you just tick everything and you will feel really good about yourself. This is just a practice so that you don't feel overwhelmed. So the next idea is decluttering. Yes, this term is very important because
I personally feel it, and when I was dealing with the creative block, I was feeling very cluttered, not on my table or my workspace, even my digital space. So you have to declutter everything, start from the workspace, and then you can jump to the mobile. And trust me, when you just look at your mobile, it has a lot of data which is not giving you any purpose, or which is not helping you in any way. So you can just delete everything, you can just start from the fresh page. So physical clutter to sabko dikhta hai, but even digital clutter is there, in which your devices are full. You don't feel like you don't have space to do any work. I call my table a creative mess. So I really like it that way, but sometimes you need to just keep everything organized, and this really might help you. The fifth idea is very important, and it really helps me a lot. So I came out of my creative block majorly by doing this idea. So the idea is collaboration. So collaboration is like group work. जैसे हम कॉलेज में एक दूसरे के साथ ग्रुप स्टडी करते थे, वैसे ही हम लोग अपने फेलो आर्टिस्ट के साथ कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन कर सकते हैं. सो यू कैन रीच आउट टू इंस्टाग्राम पेजेस, सम पीपल इफ दे विलिंग टू कोलैबोरेट विद यू. इससे आप एक दूसरे को के साथ मिल के कुछ पोस्ट करते हो, किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो, फिर उसको पोस्ट करते हो. तो इससे क्या रहता है कि आप एक दूसरे के तरफ, आपको इन सिंपल वर्ड्स, आप एक दूसरे को एक जवाबदारी रहती है आपकी कि आपको कैसे एक दूसरे के साथ मिल के काम करना है. और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उस क्रिएटिव ब्लॉक से निकल के बाहर आ चुके हैं, बिकॉज आप अभी मिल के काम कर रहे हैं. नाउ यू हैव अ फ्रेश लुक एट द प्रोजेक्ट, और आप अच्छे से उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग दैट इवन आई हैव डन टू माई सेल्फ व्हेन आई वॉज फीलिंग दैट वे, एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. So I quickly want to just tell you, don't force yourself, don't feel bound, don't feel guilty about not feeling creative, because this is a phase which happen to person, mainly with the creative minds. So you don't need to worry about if you feeling like that way. So everybody has their own phases, and this is one of them. Just keep on trying these things that I have mentioned. Trust me, you will be come out of it very soon. And I'm sending you a lot of good vibes and positivity through this video, and I hope that it might help you. And do let me know in the comment box if you like the ideas, and if you want to implement, and which idea is your favorite. I will be really grateful, and I will be really happy to read all of the comments. And take a break from social media if you can. I know all of you are very indulged in social media and Pinterest, whatever. So just take small breaks, and spend some time with yourself, have a cup of coffee, and enjoy the nature, and whatever you feel it is going to help you, you can just try that. So I hope this video is helpful to you. This is the first time I am doing a video like this, and I hope that you all appreciate it. And if you do so, then please make sure to like this video and subscribe to my channel, and even you can share it with your fellow artists, and this might help them. So let me know in the chat box or in my DMs if you want to see more topics like this, if you want me to cover more topics like this. If you have any idea regarding the next talk session like this, do let me know in the comment box or in my DMs, and I will see you in my next video. Till then, take good care of yourself, keep creating art, and lots of love. Bye.